कंगाली में आटा गीला, ये बात पाकिस्तान के लिए एकदम सही साबित होती है। इन दिनों पाकिस्तान कुछ ऐसे हालातों से जूझ रहा है जहां उसके पास पेट भरने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में दुनिया भर में डॉलर की भीख मांग रहे पाकिस्तान को किसी ने पैसे तो नहीं दिए, बल्कि एक देश ने भारी भरकम जुर्माना लगाने की धमकी दी है। जी हाँ, ईरान ने पाकिस्तान पर लगभग 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। अब सवाल आखिर ये है कि क्यों पाकिस्तान पर इतना बड़ा जुर्माना लगा है, और आखिर जिस पाकिस्तान के पास हफ्ते भर का राशन भी नहीं है वो कैसे भरेगा इतना बड़ा जुर्माना। चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जहां पर मुसीबतें उस पर छप्पर फाड़ के बरस रही हैं, और इन सब से पाकिस्तान कैसे बाहर निकल सकता है खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा है। अपनी इस समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान कभी चाइना तो कभी IMF के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है। यहाँ तक कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे को भी उनकी मदद मांगने की स्ट्रेटजी समझा गया। इन दिनों पाकिस्तान हर तरफ से गिर गया है, और ऐसे में ही अब उस पर ईरान ने 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा दिया है। पाकिस्तानी रुपए में इसकी कीमत करीब 48,960 करोड़ रुपए होती है। अब पाकिस्तान के पास ले देकर 3 से 4 बिलियन डॉलर बचे। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी कीमत पर यह जुर्माना नहीं चुका सकता है। वेल, ये तो बात की बात है, लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि आखिर क्यों लगाया ईरान ने पाकिस्तान पर इतना बड़ा जुर्माना। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान को यह धमकी अपने 14 साल पुराने प्रोजेक्ट को लेकर दी है। बता दें कि ईरान की इस धमकी के पीछे की वजह पाकिस्तान और ईरान के बीच साल 2009 में हुई गैस पाइपलाइन बनाने की डील को लेकर हुई है। उस समय करार हुआ था कि ईरान पाकिस्तान को गैस बेचेगा और इसके लिए दोनों देशों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। आपको बता दें कि ईरान अपने देश में पाइपलाइन बिछा चुका है। पहले इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत भी था, लेकिन बाद में भारत इस प्रोजेक्ट से दूर हो गया। आपको बता दें कि पहले इस प्रोजेक्ट को साल 2014 तक पूरा करके साल 2015 तक शुरू किया जाना था, लेकिन तब यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया, और जैसे तैसे पाकिस्तान ने ईरान को समझा दिया, और तब यह समझौता 2019 में फिर से शुरू हुआ। लेकिन अब भी पाकिस्तान ने इस पर कोई काम नहीं किया है, और साल 2019 में ईरान ने पाकिस्तान को IP गैस लाइन प्रोजेक्ट के तहत निर्धारित समय अवधि में पाकिस्तानी क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं बिछाने के लिए एक मध्यस्थता अदालत यानी कि आर्बिट्रेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी थी। ईरान में तो पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। पाकिस्तान लगातार प्रोजेक्ट में देरी कर रहा है, और ईरान अब इससे भड़क गया है। बता दें कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जब डील हुई थी, तब पाकिस्तान में PPP पार्टी की सरकार थी। ये पार्टी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की है। डील के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट पिछले 14 साल से रुका हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते प्रोजेक्ट में देर हुई है। ईरानी अधिकारी जब भी पाकिस्तान से अपने देश में गैस पाइपलाइन का काम पूरा करने की बात कहते हैं, तो पाकिस्तान अमेरिका की पाबंदियों का हवाला दे देता है। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि वो पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट में उसकी अच्छी खासी रकम लगी है, और पाकिस्तान को इसका जुर्माना देना होगा। पाकिस्तानी मीडिया डेली टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को ईरान ने मार्च 2024 तक का वक्त दिया है। अगर पाकिस्तान तय समय में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं करता है, तो ईरान एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। ईरान के अधिकारियों ने पिछले महीने जनवरी में पाकिस्तान से कहा था कि किसी भी कंडीशन में तय वक्त में प्रोजेक्ट का काम पूरा करें। समझौते के मुताबिक ईरान 2024 तक देरी के चलते किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं जा सकता है, लेकिन इसके बाद ईरान ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ये है कि वो ना तो पाइपलाइन बिछा सकता है, क्योंकि ना तो उसके पास इतना पैसा है, और ना ही वो अमेरिका को ही नाराज कर सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका की बड़ी जरूरत है, और ना ही वो जुर्माना भर सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान के पास ले देकर बस 3 से 4 बिलियन डॉलर का अमाउंट बचा है। ऐसे में वो अपने देश का पेट नहीं भर पा रहा है, जुर्माना भरना तो दूर की बात है। अब अगर पाकिस्तान प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया, जो कि नहीं कर पाएगा, तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, और अगर वहां पर फैसला ईरान के पक्ष में हुआ, तो ईरान में मौजूद सारी पाकिस्तानी जमीन और बिल्डिंग्स पर ईरान सरकार का कब्जा हो जाएगा, और वो उसको बेचकर अपना जुर्माना वसूल कर सकेगा। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को शुरू तो बड़े जोश से किया था, लेकिन वो बार बार अमेरिका के प्रतिबंध का हवाला देकर मामले को टालता है। चलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका की आड़ में पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को टाल रहा है। दरअसल दोस्तों, इस समय पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की दुश्मनी को अपने प्रोजेक्ट पूरा ना करने की वजह के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिस कारण देश उससे ज्यादा बड़े बिजनेस नहीं कर सकता है, और ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। वहीं ईरान प्राकृतिक गैस का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ऐसे वो दूसरे देशों को अक्सर गैस और ऑयल एक्सपोर्ट करता है।
लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके जरिए कोई भी देश जो भी ईरान से व्यापार करेगा, अमेरिका उससे व्यापार नहीं करेगा। ऐसे में ईरान के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बहुत ही कम देश उससे व्यापार करते हैं। ऐसे में ईरान चाहता था कि कम से कम पाकिस्तान तो उसके साथ ही डील करे, क्योंकि ईरान के पास दुनिया के कई देशों से ज्यादा गैस भंडार हैं। ऐसे में अगर ईरान पाकिस्तान को ये गैस सप्लाई करता है तो इसके बाद हो सकता है कि इंडिया भी इस समझौते में शामिल हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका ने ईरान पर ये प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ईरान में 1953 का तख्ता पलट, 1979 की ईरानी क्रांति और दूतावास संकट की वजह से पहले ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, और तब खराब रिश्तों की वजह से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन रिश्ते सुधारने के लिए साल 2015 में तब के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया था। इसके बाद ईरान के साथ अमेरिका ने परमाणु समझौता किया, जिसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित यानी कंट्रोल करने की बात की थी। लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही एक तरफा फैसला लेते हुए समझौते को रद्द कर दिया। साथ ही ईरान पर कई नए प्रतिबंध भी लगा दिए। ट्रंप ने न केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाए, बल्कि दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी इस देश के साथ व्यापार करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। और बस तभी ईरान के साथ दुनिया के देश व्यापार करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें अमेरिका की नाराजगी को नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो एक बहाना है जिसका कि इस वक्त पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ईरान के साथ ट्रेड करता है, हमेशा से ही दोनों देशों में व्यापारिक संबंध रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों देशों में रिश्ते हैं कैसे। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशंस। दोस्तों, दोनों ही इस्लामिक कंट्री होने की वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध प्राचीन काल से है। ये रिश्ते तब से हैं जब पर्शियन एम्पायर ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिंधु घाटी तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है। वह क्षेत्र जो पाकिस्तान है सदियों से फारसी साम्राज्य का हिस्सा था, और पर्शियन कल्चर और लैंग्वेज का इस क्षेत्र पर काफी ज्यादा असर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान दोनों में मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी है। ईरान के ज्यादातर मुस्लिम शिया हैं, तो वहीं पाकिस्तान के ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम लोग हैं। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद 1947 में ईरान और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। उस समय ईरान पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता देने वालों में से पहले देशों में से एक था। इसके बाद इनके रिश्ते काफी अच्छे रहे थे। 1950 और 1960 के दशक के दौरान पाकिस्तान ने खाना और कई अलग अलग सामान मुहैया करवाया था, जबकि ईरान ने भी पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की थी। 1970 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए थे। बिजनेस से लेकर कल्चर, हर तरह से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए। लेकिन 1980 के दशक में दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ था, जिसमें ईरान ने शिया हजारा कम्युनिटी का समर्थन किया था और पाकिस्तान ने सुन्नी पश्तूनों का साथ दिया था। ट्रेड रिलेशंस। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बाद ईरान मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2020 में ईरान और पाकिस्तान के बीच कुल $401 मिलियन का व्यापार हुआ था, जिसमें ईरान ने 306 मिलियन माल एक्सपोर्ट किया था और पाकिस्तान से 95 मिलियन माल इंपोर्ट किया था। ईरान पाकिस्तान को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, विटामिन, केमिकल्स, सब्जियां बेचता है, जबकि पाकिस्तान ईरान को चावल, कपड़ा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के बीच होने वाले इस ट्रेड का बैलेंस पूरी तरह से ईरान के पक्ष में है, क्योंकि ईरान ज्यादा से ज्यादा माल एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट बहुत ही कम। इस तरह इन दोनों ही देशों के रिश्ते में हमेशा से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन अब शायद इस धमकी के बाद से इन दोनों के रिश्ते और बिगड़ जाएं। वैसे क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान अब कैसे इस नई मुसीबत से अपने आप को बाहर निकाल पाएगा? क्या चुका पाएगा पाकिस्तान ईरान का जुर्माना, या इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।